माया सरोवर पार्ट 25। सिद्ध साधक की जय महाकाल की। यह चिल्लाहट सुनकर माया सरोवेश्वर हठात रुक गया। चारों ओर नज़र दौड़ाकर कांपने लगा। इसे देख पुजारी गणाचारी विस्मय में आ गया। उसके साथ आए नरबक्षी जाति के 4 अनुचर चिल्लाहट की दिशा में आगे बढ़े। उसी समय माया सरोवेश्वर संभाल कर गणाचारी से बोला, तुम अपने अनुचरों को वापस बुला लो, इसी में उनकी खैरियत है। वह चिल्लाहट महाकाल के एक भक्त की है। उनकी मंत्रशक्तियों के सामने तुम्हारे भाले काम दे न पाएंगे। ये शब्द सुनकर गणाचारी ठाठ कर हंस पड़ा और बोला, मानव बख्शी लोग ऐसे मंत्र तंत्रों से भय नहीं खाते। जंगली देवता की कृपा से हमारा आहार बनने के लिए एक और व्यक्ति है। गणाचारी की बात पूरी न हो पाई थी, तभी भाले ऊपर उठाए आगे बढ़ने वाले 4 नरबक्षी लोग चीखते चिल्लाते बेतशाह दौड़कर गणाचारी के पास लौट आए और कंपित स्वर में बोले, पुजारी जी, हम लोगों की जानें खतरे में है। हाथी जैसे नरवानर पर एक यमदूत सवार हो चिल्लाते इसी ओर आ रहा है। इस बार माया सरोवेश्वर के साथ गणाचारी भी थर थर कांप उठा। थोड़ी दूर पर पेड़ों की ओट में से शूल उठाए नरवानर को तेजी के साथ दौड़ाते उनकी ओर बढ़ने वाला सिद्ध साधक उन्हें दिखाई दिया। अबे सुनो, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना उचित होगा। तुम में से एक तुरंत सरदार शेर सिंह के पास दौड़ जाओ और उन्हें इस यमदूत का समाचार सुना दो। सिद्ध साधक पुनः एक बार चिल्ला उठा, महाकाल की जय। भागने की कोशिश करने वाले नरभक्षी लोगों के सामने पहुंचकर ललकारा, तुम लोगों ने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो अपने नर वानर का आहार बना डालूंगा। बताओ तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? कांचनमाला नामक राजकुमारी हंसों के रथ पर से इसी प्रदेश में गिर गई है। क्या तुम में से किसी ने उन्हें देख लिया है? सिद्ध साधक की बातें गणाचार्य या उनके अनुचरों की समझ में न आई। इतने में गणाचार्य ने कहा, हमारे जंगली देवता ने हमारे आहार के रूप में एक आदमी को भेजने की बड़ी कृपा की है। वही यह व्यक्ति है। शायद राजकुमारी की बात यह जानता हो। आप कृपया उसी से पूछकर देखिए। सिद्ध साधक माया सरोवेश्वर को देखकर डांटने लगा, अबे खोपड़ी जैसे किरीट वाले, तुम ही क्या माया सरोवेश्वर हो? मैंने सुना था कि बड़े ही शक्तिशाली हो, पर देखने में कायर से लगते हो। यदि चोर की भांति तुमने भागने की कोशिश की तो शूल में छुपाकर तुमको ज़मीन में गाड़ दूंगा, खबरदार। माया सरोवेश्वर घृणापूर्ण स्वर में बोला, तुम्हारी शक्ल सूरत और भोली को देखने से तुम एक कापालिक जैसे लगते हो, लेकिन हमें इससे तुम्हारे नाम या गांव का पता नहीं चल रहा है। मैं तुम जैसे कमीनों पर तलवार नहीं चलाता। इससे सिद्ध साधक उच्च स्वर में पुकारा, अरे जलवृक, तुम कहाँ हो? तुम्हारी जाति का दुश्मन माया सरोवेश्वर यहाँ पर है। तुम इसकी ताकत की जांच कर लो। इसके उत्तर में साधक का सेवक जलवृक राक्षस दूर से चिल्ला रहा था। वह दुष्ट माया सरोवेश्वर कहा, मैं अपने पत्थर वाले गदे से उसे चकनाचूर कर देता हूँ। कृपया मेरे पहुँचने तक उसे रोक रखिए। मकरकेतु ने अपने जलाग्रह को आगे बढ़ाकर जलवृक के रास्ते को रोका और धीमी आवाज़ में कहा, जलवृक राक्षस, मैं तुम्हें अभी यमलोक में भेज देता हूँ। यूँ सचेत करके उसके कंठ पर छुरी भोंकने को हुआ, मगर छुरी का निशाना छूकर राक्षस के खंधों को चीर गया। इस दृश्य को देखने वाला सिद्ध साधक गुस्से में आकर चिल्ला उठा, चाहे बाद में जयशील मुझे कुछ भी कहे, मैं अभी इस माया सरोवेश्वर और मकरकेतु का काम तमाम कर देता हूँ। इन शब्दों के साथ नर वानर को हाँक दिया। इतने में चारों तरफ के पेड़ों तथा झाड़ियों के पीछे अनेक नरबक्षी पहुँच गए थे। उनमें से सरदार शेर सिंह अपने कंधे पर भाला लिए आगे बढ़ते हुए पुजारी गणाचारी से कहा, गणाचारी, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक साथ हमारे जंगली देवता ने इतने लोगों को हमारे आहार के रूप में भेजा है। हो, हमारे भगवान तो भक्त के कल्पवृक्ष है ना? मकरकेतु ने
सरोवेश्वर से कहा, कृपया आप इस जलाग्रह पर सवार हो जाइए, ये सिद्ध है। वैद्यदेव और जयशील दोनों हंसों के रथ पर शीघ्र यहीं पर आने वाली है। नदी के तट पर जो घटना हुई थी उससे माया सरोवेश्वर सर्वथा अनभिज्ञ था। फिर भी जलाग्रह पर सवार होने से कम उसकी सुरक्षा होगी, इस ख्याल से वह कदम पे कदम मिलाते उसके निकट पहुंचा। इस बीच मकरकेतु के हाथों में तलवार की चोट खाया हुआ जलवृक्क राक्षस कराहते पेड़ के तने के सहारे उठ खड़ा हुआ। सिद्ध साधक को देख नीरस स्वर में पूछा, मालिक क्या आज्ञा है? मैं समझता हूँ कि तुम्हारी चोट कोई गहरी नहीं है, तुम पहले अपना गदा हाथ में ले लो। यूँ जलवृक्क को आदेश दे सिद्ध साधक ने मकरकेतु से पूछा, जानते हो अब किसके द्वारा किसको खतरा उत्पन्न होने जा रहा है? गाणाचारी अचानक चिल्ला उठा, हे मेरे जंगली देवता। फिर बोला, भूख भूख, अरे जंगली देवता के द्वारा हमारे लिए आहार के रूप में भेजे गए मानवों, यूँ देखते क्या हो, चलो जंगली देवता के मंदिर में, वहाँ पर पहले हम तुम्हें देवता के लिए नैवेद्य चढ़ाकर तब हम खा डालेंगे। सिद्ध साधक जरा भी विचलित हुए बिना शूल उठाकर बोला, अरे नरमांस बख्शी, तुम लोग भूल कर रहे हो, हम किसी के भी द्वारा तुम्हारे वास्ते आहार के रूप में भेजे नहीं गए हैं। हंसों के रथ पर से फिसलकर जंगल में गिरे हुए हमारे प्रियजनों की खोज में आए हैं। उनमें से माया सरोवेश्वर हमारे हाथ लग गया है। अब हम अपने रास्ते चल देते हैं, तुम लोग भी अपना रास्ता नाप लो। हमारी भूख की बात क्या होगी, हम लोग कई हफ्तों से आहार के अभाव में उपवास कर रहे हैं। सरदार शेर सिंह अपने भाले को चमकाते सिद्ध साधक के सामने आ खड़ा हुआ। फिर क्या था, सिद्ध साधक का संकेत पाकर ननवारन ने सरदार शेर सिंह को अपने दोनों हाथों से मरोड़कर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया। तभी माया सरोवेश्वर द्वारा सवार जलाग्रह एक ही छलांग में आगे बढ़ा। अपनी सूंड फैलाकर गाणाचारी की कमर पकड़कर ऊपर उठाए घुमाने लगा। सरदार शेर सिंह और गाणाचारी चिल्लाते चीखते अपने अनुचरों को आदेश देने लगे, हमारे आहार बने इन मानवों को मत छोड़ो, भालों से छुबो छुबो कर इन्हें बंदी बनाओ। जलवृक्क देखते क्या हो, इन नरभक्षी लोगों को अपने गदे से चकनाचूर कर दो। यूं सिद्ध साधक ने जलवृक्क राक्षस को सचेत किया। जलवृक्क राक्षस ने सिद्ध साधक महाराज की जय चिल्लाकर अपना गधा उठाया और नरभक्षी लोगों पर टूट पड़ा। भूख से प्राणों का मोह तक त्यागने वाले नरभक्षियों ने उनका सामना किया। जलवृक्क राक्षस अंधाधुंध नरभक्षी लोगों पर गदे का प्रहार करने लगा। नरभक्षी लोग अपने भालों से उसे घायल बनाने की कोशिश करते चिल्लाने लगे। उस कोलाहल से सारा जंगल गूंज उठा। इसके दूसरे ही क्षण 10 अश्वारोही तेजी के साथ वहां पर आ पहुंचे। चिल्लाकर बोले, रुक जाओ, यह राजा कनकाक्ष का आदेश है। अश्वारोहियों की चेतावनी सुनकर सिद्ध साधक और नरभक्षी लोग अपनी लड़ाई बंद करके आश्चर्य के साथ उनकी ओर ताकने लगे। पर माया सरोवेश्वर आपाद मस्तक कांपते हुए बोला, मकरकेतु, हमें शीघ्र माया सरोवर पहुंचना उचित होगा। ये बातें सुन सिद्ध साधक आंखें लाल करके बोला, अरे दुष्ट माया सरोवेश्वर, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। तुम जिसे अपने लिए हित की बात समझते हो वही तुम्हारे लिए अहित होने जा रही है, खबरदार। इन शब्दों के साथ सिद्ध साधक ने उनके वक्ष पर अपना शूल टिका दिया। कहानी और है।